Hello students, welcome everyone in today's English class. Today we will see English Bal Bharati Standard 6, Unit 1, 1.3 Autobiography of a Great Indian Buster. So, what is autobiography? So, auto, it means self. Bio means life and graphy means story. So, autobiography is a self story, our life story. जो हमारी ज़िंदगी की जो कहानी होती है, खुद के ही ज़िंदगी की कहानी खुद ही बताना, मतलब क्या होता है? ऑटोबायोग्राफी. ओके. सो या इस लेसन में जो है वो हमें किसकी स्टोरी पता चलने वाली है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. अब ये बस्टर्ड क्या है? ये एक बर्ड का नाम है. तो इस लेसन में जो इंडिया का सबसे ग्रेट बर्ड है बस्टर्ड, उसके बारे में डिटेल जानकारी है, उसकी स्टोरी है. यानी बस्टर्ड खुद ही अपनी लाइफ की स्टोरी बताने वाला है. तो वो हो गया ऑटोबायोग्राफी. ओके. तो देखो, अब ऑटोबायोग्राफी जब हमें ऐसे में या किसी में भी लिखने के लिए बोलते हैं तो किस तरीके का वो हमें इन्वॉल्व करना पड़ता है, सब पॉइंट्स वो इस लेसन में से आपको अच्छे तरीके से पता चलेंगे. यानी जब हमें बोला जाएगा कि कोई बर्ड की ऑटोबायोग्राफी लिखो तो किस तरीके से लिखेंगे, तो ये इस लेसन में दिया ही है. लेकिन कभी आपको ये भी बोला जा सकता है कि ट्रीज़ की ऑटोबायोग्राफी, राइट डाउन द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ट्री, और स्कूल और बिल्डिंग, ओल्ड बिल्डिंग. ओके. तो किसी की भी कोई पर्सन की भी ऑटोबायोग्राफी हो सकती है या कोई चीज़ की भी हो सकती है. तो हमें ऑटोबायोग्राफी लिखते समय इमेजिन करना पड़ता है कि वो चीज़ हम खुद है और उस तरीके से वो डिस्क्रिप्ट करना पड़ता है. ओके. नाउ वी विल सी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. Now, I am going to read and explain the lesson. So, listen it carefully and concentrate it. Which is the heaviest flying bird in India? हमारे इंडिया में कौन सा सबसे वजनदार उड़ने वाला बर्ड है? ओके. इसमें से क्या है, ये जो क्वेश्चन है इसमें से आंसर की एक्सेप्टेशंस नहीं है, लेकिन ये एज अ क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए ऐसा ये क्वेश्चन पूछा गया है. ओके. वेल फ्रेंड्स, इट्स मी. देखो यहाँ पे बस्टर्ड खुद बात कर रहा है ना, तो उसकी खुद की बायोग्राफी बता रहा है, तो वो कैसे बोल रहा है? वेल फ्रेंड्स, इट्स मी. देखो फ्रेंड्स, ये तो मैं हूँ, और मैं यानी कौन सा? द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. ओके. मेरा नाम क्या है? द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. मेरा नाम है बस्टर्ड, लेकिन मैं इंडिया का सबसे ग्रेट हूँ, इसलिए मुझे क्या बुलाते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. आई फील प्राउड टू बी नोन एज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. मुझे बहुत प्राउड फील होता है ना. जैसे टीचर, हमने कोई अच्छा काम किया तो टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे फैमिली मेम्बर्स, उन्हें क्या फील होता है? प्राउड फील होता है. यानी बहुत वो गर्व से फील करते हैं ना कि नहीं नहीं, ये तो हमारा बेटा है, इसने ये काम जो है वो अच्छा किया है ना. तो उसे वो खुद पे ही प्राउड फील करता है कि मुझे क्या कहा जाता है? टू बी नोन एज. मुझे ऐसे पहचाना जाता है ग्रेट इंडियन. इस नाम से ये जो एडजेक्टिव है ये मेरे आगे लगाया गया है, तो मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है, गर्व फील होता है खुद पे ही. आई हैव मोर देन 30 डिफरेंट नेम्स इन वेरियस इंडियन लैंग्वेज. देखो, हमारे इंडिया जो है वो बहुत सारे कल्चर और बहुत सारे लैंग्वेज से भरी हुई है ना. इसीलिए ये बस्टर्ड का नाम ही सिर्फ बस्टर्ड ही नहीं, तो उसे कितने नाम हैं? आई हैव मोर देन 30 डिफरेंट नेम्स. मुझे 30 से भी ज़्यादा डिफरेंट नेम्स है इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस. यानी इंडिया की जो वेरियस लैंग्वेजेस है उन सब में मेरे जो नाम है उन सब लैंग्वेजेस में अलग अलग है. इन मराठी आई एम नोन एज मालढोक और हुम. तो देखो, इसका मराठी में नाम क्या है? मालढोक कहा जाता है, नहीं तो हुम कहा जाता है. आई कैन वेट अप टू 80 kilos and can stand up to 4 feet in high, reaching up to your shoulders or even high. मैं 80 किलो तक मेरा वेट होता है और मैं इतना बड़ा हूँ कि मेरी जो हाइट है वो 4 फीट इतनी हो सकती है. यानी आप लोगों के शोल्डर तक आ सकती है या किसी के शोल्डर के ऊपर भी हो सकती है, इतनी मेरी हाइट है. यानी ये बहुत लंबा भी है. ओके. आई हैव गॉट अ लॉन्ग वाइट नेक.
अब देखो वो खुद के बॉडी का डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि मेरी नेक कैसी है, मेरी हाइट कितनी है। ओके, उसका पूरा खुद का ही वो डिस्क्रिप्ट कर रहा है, इसलिए वो क्या बोल रहा है, आई गॉट अ लॉन्ग वाइट नेक। यानी सब सेंटेंसेस के आगे आई माई ऐसे प्रोनाउंस वो यूज़ कर रहा है। देखो, आई गॉट अ लॉन्ग वाइट नेक, मेरी जो नेक है वो बहुत लंबी और वाइट कलर की है। ब्राउन विंग्स, और मेरे विंग्स जो है, पंख जो है वो ब्राउन कलर के होते हैं। टॉल येलो लेग्स, और लेग्स भी देखो कैसे हैं, टॉल येलो है। ओके, कलर्ड भी दिया है हर एक बॉडी पार्ट का, उसने अपना कलर्ड भी बताया है। एंड अ ब्लैक कैप ऑन माई हेड, और मेरे हेड पे क्या है, ब्लैक कैप है, यानी वो उसके कैप जैसा दिखता है लेकिन उसके बॉडी का ही वो पार्ट है। माई वाइफ मिसेस बस्टर इज स्मॉलर एंड स्लिमर दैन आई एम एंड हर नेक इज नॉट वाइट। अब देखो यहाँ पे जो है उसने खुद के वाइफ का डिस्क्रिप्शन दिया है, यानी मेल बस्टर्ड कैसे होते हैं, फीमेल बस्टर्ड कैसे होते हैं, ये यहाँ पे पता चलता है। तो उसने जो है वो उसे फीमेल बस्टर्ड को क्या कहा है, माय वाइफ, यानी उसकी वाइफ। ओके, माय वाइफ मिसेस बस्टर्ड इज स्मॉलर एंड स्लिमर दैन आई एम। मिसेस बस्टर्ड जो है यानी फीमेल बस्टर्ड जो होती है वो क्या होती है, मेल बस्टर से स्लीमर होती है, यानी स्लीम होती है, बहुत वो मोटी नहीं होती। हर नेक इज़ नॉट वाइट, उसकी नेक जो है वो वाइट कलर की नहीं होती, लेकिन मेल बस्टर्ड की नेक जो है वो वाइट कलर के होते। बट आई हैव हियर्ड ह्यूमन से दैट वी बोथ लुक इम्प्रेसिव। देखो वो खुद के बारे में कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन मैंने सुना है, बट आई हैव हियर्ड, लेकिन मैंने सुना है, क्या सुना है उसने, ह्यूमन से दैट, लोग कहते हैं कि वी बोथ लुक इम्प्रेसिव, हम दोनों भी कैसे दिखते हैं, बहुत इम्प्रेसिव दिखते हैं। ओके, यानी बहुत अच्छे दिखते हैं। I live on grasslands and deserts along with my other friends, including chinkara, black book, and larks. I eat everything, including snakes, lizards, small fruits, and berries, and all sorts of insects. That's a very healthy habit, but grasshoppers and beetles are my favorite food items. So here, writer told about Buster told about his all food and its friends also. Okay, I live on grasslands. मैं कहाँ पे रहता हूँ, grassland में भी रहता हूँ, and desert along with my other friends including चिंकारो, black brook and larks. तो मैं ग्रासलैंड में भी रहता हूँ और डेजर्ट्स में भी मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। अलॉन्ग विथ माई अदर फ्रेंड्स, मेरे अदर फ्रेंड्स के साथ। और कौन कौन है उसके फ्रेंड, कौन कौन है, सिर्फ और सिर्फ बस्टर्ड ही है क्या, और नहीं, इंक्लूडिंग, यानी ये सब लोग भी इन्वॉल्व है। कौन से, चिंकारा, ब्लैक बक एंड लार्क्स। तो ये सब उसके बाकी के एनिमल्स भी क्या है, फ्रेंड्स हैं। I ate everything including snakes, lizards, small fruits and berries and all sorts of insects. अब देखो यहाँ पे फूड दिया है, वो सब कुछ खाता है। I ate everything, मैं सब कुछ खाता हूँ, including, यानी क्या क्या इन्वॉल्व है मेरे खाने में, मैं स्नेक भी खाता हूँ, लिजार्ड भी खाता हूँ, स्मॉल फ्रूट्स भी खाता हूँ, बेरीज भी खाता हूँ, एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स। जो भी इंसेक्ट होते हैं छोटे बड़े, वो सब इंसेक्ट मैं खा सकता हूँ, है ना। इसीलिए वो ग्रासलैंड में भी रहता है और डेजर्ट में भी रह सकता है। दैट्स अ वेरी हेल्दी हैबिट। सो सी हियर बस्टर्ड wants to give a message. We have to eat each and everything. That's a very healthy habit. Means all sorts of eating foods are healthy for our body. So he told us that that's a very healthy habit. But grasshopper and beetles are my favorite food items. अब सबके फेवरेट फूड्स होते ही है, भले ही वो सब कुछ खाता है, लेकिन सबसे फेवरेट क्या है, grasshopper and beetles. When it starts raining, we all gather at our favorite grasslands and where there are no people to disturb us. जब बारिश की शुरुआत होती है तब हम सब जो है हमारे फेवरेट जगह पे, ग्रासलैंड्स,
ओके वहाँ पे इकट्ठा होते हैं जहाँ पे हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता. ओके आई परफॉर्म अ वंडरफुल डांस बाय ग्लूम्पिंग एयर इन द स्पेशल फीदरी पाउच अटैच्ड बिलो माई नेक. अब मेरे नेक के नीचे जो है वो क्या है, एक फीदरी पाउच है. उसके साथ हम बहुत ही वंडरफुली परफॉर्म करते हैं, डांस करते हैं. दिस पाउच हेल्प्स मी टू produce a resonating sound similar to the one produced by the cow whom. ये जो बैग जो होती है, ओके ये जो पाउच है, तो वो मुझे हेल्प करता है. किसके लिए हेल्प करता है? काऊ की तरह हुम ऐसे आवाज़ निकालने के लिए वो बैग मेरे जो नेक को नेचुरली है वो हेल्प करती है. आई डांस इंजॉय विथ puffed out feathers and cocked up tail and dropped down wings. It helps me to impress my soulmate. अब मैं मेरा सोलमेट को अट्रैक्ट करने के लिए, यानी अपना लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करने के लिए भी मुझे हेल्प होता है. मैं उस तरीके का डांस करता हूँ और मेरे लाइफ पार्टनर को, सोलमेट को मैं क्या करता हूँ, अट्रैक्ट करता हूँ. You know that we birds lay eggs and our young ones hatch out of eggs. तो देखो बस्टर्ड जो है वो खुद के बारे में कैसे बता रहा है, यानी हमें भी कोई ऑटोबायोग्राफी लिखने के लिए बोला तो हम किस तरीके से लिखेंगे. यू नो दैट वी बर्ड्स ले एग्स. हाँ आप सबको तो पता ही है, हम बर्ड्स जो है वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं. एंड अवर यंग वंस हैच आउट ऑफ एग्स, यानी हमारे जो यंग वंस होते हैं, यानी लिटिल बच्चे जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उन्हें क्या कहा जाता है, यंग वंस. हैच आउट ऑफ एग्स, तो वो हैच मीन्स बाहर निकलना. इमर्ज फ्रॉम द एग्स, उसे कहते हैं हैच आउट ऑफ एग्स. मदर GIB lays just one egg directly on the ground. Mother GIB it's a short form of Great Indian Bustard. GIB क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का वो शॉर्ट फॉर्म है. तो मदर GIB क्या करती है, लेज जस्ट वन एग डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड. जो हमारी मम्मी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो एक अंडा जो है वो ज़मीन पे, ग्राउंड पे ऐसे डायरेक्टली ले करती है, यानी देती है. We don't believe in building nest, but we have a special trick to protect our eggs from predators. What is predators? Predators means animal that hunt, kill and eat other animals. ऐसे जो एनिमल जो हमारे दुश्मन हैं, जो हमें खाते हैं या हमें मारते हैं या कोई भी तकलीफ देते हैं, ओके तो वो होते हैं प्रीडेटर्स. सो हम बस्टर्ड जो है वो नेस्ट बिल्ड करने में बिलीव नहीं करते, भरोसा नहीं करते. बट वी हैव अ स्पेशल ट्रिक टू प्रोटेक्ट अवर एग्स फ्रॉम प्रीडेटर्स. लेकिन हमारे पास जो हमारे बच्चे हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने की, उन्हें संरक्षण देने की एक स्पेशल ट्रिक है. किससे? फ्रॉम प्रीडेटर्स से. प्रीडेटर्स मीन्स तो पता ही हो गया आप, प्रीडेटर से कैसे हम उन्हें प्रोटेक्ट करें, इसकी हमारे पास एक स्पेशल ट्रिक है. द एग लुक्स लाइक अ स्टोन. मॉनिटर, लिजार्ड, foxes, dogs, pigs, snakes and eagles are enemies of my egg and chicks, but my wife protects the egg from all of them. अब देखो हमारे जो एग्स है वो कैसे दिखते हैं. द एग्स लुक्स लाइक अ स्टोन. यहाँ पे लाइक जो है यानी पसंद होना, ऐसा मतलब होता है क्या? नहीं. यहाँ पे लाइक जो है वो जैसे, द एग लुक्स लाइक अ स्टोन. एग जो है वो किसकी तरह दिखते हैं? स्टोन की तरह. सो लिजार्ड, फॉक्सेस, डॉग्स, पिग्स, स्नेक एंड ईगल्स आर एनिमीज ऑफ माई एग एंड चिक. तो ये सब जो एनिमल्स है, बर्ड्स है, वो क्या है, मेरे एग के और मेरे चिक्स के वो क्या है, एनिमीज है, दुश्मन है. बट माई वाइफ प्रोटेक्ट द एग फ्रॉम ऑल ऑफ देम. लेकिन मेरी वाइफ जो है वो क्या करती है, यानी फीमेल बस्टर्ड जो होती है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती है. बाय द टाइम अवर यंग वन हैचेस आउट ऑफ द एग, रेन्स अराइव. और कुछ समय जाने के बाद जो मेरे बच्चे हैं वो अंडे में से बाहर निकल जाते हैं. देयर्स अ प्लेंटी ऑफ ग्रास, warming with insects, fresh food for my family.
Young ones of other birds soon fly away from the nest, but a great Indian bustard mother and chicks stay together to nearly 1 year. अब मैं मेरे फैमिली को क्या करता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारा ग्रास और इंसेक्ट, ये सब फ्रेश फूड और सब चीज़ें मैं प्रोवाइड करता हूँ. यंग वंस ऑफ अदर बर्ड्स सुन फ्लाई अवे फ्रॉम द नेस्ट, बट अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मदर एंड चिक स्टे टुगेदर फॉर नियरली 1 year. अब बाकी के जो बर्ड्स हैं वो जन्म लेते ही उड़ने लगते हैं, लेकिन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो मदर और बच्चा चिक स्टे टुगेदर फॉर नियरली 1 year. वो एक दूसरे के साथ 1 year तक, 1 साल तक वो साथ ही रहते हैं. द चिक लर्न्स मेनी गुड हैबिट्स फ्रॉम द मदर. जो बच्चे जो है वो अपने मम्मी से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें सीखते हैं. गुड हैबिट्स वो अपने मम्मी के थ्रू सीखते हैं. You may have heard about a great human friend of our डॉक्टर सलीम अली. आप लोगों ने हमारे जो ह्यूमन फ्रेंड है, इंसान फ्रेंड है, बहुत ही ग्रेट, तो उनके बारे में तो सुना ही होगा. कौन है वो? सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली. ही हैड इवन सजेस्टेड दैट वी शुड बी गिवन द स्टेटस ऑफ द नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री, बट द ऑनर वेंट टू आवर ब्यूटीफुल रिलेटिव द पिकॉक. उन्होंने ऐसे सजेस्ट किया था कि हमें हमारा स्टेटस क्या रखा जाए, एक नेशनल बर्ड करके हमारा स्टेटस रखा जाए, हमें वो नेशनल बर्ड करके हमारा नाम दिया जाए. लेकिन ये जो ग्रेट ऑनर है वो किसे दिया गया है? आवर ब्यूटीफुल रिलेटिव द पिकॉक. हमारा जो ब्यूटीफुल रिलेटिव है वो कौन? पिकॉक. उसे दिया गया है ना. हमारा नेशनल बर्ड कौन सा है? पिकॉक. I am happy to tell you that I am the state bird of राजस्थान. लेकिन मुझे ये बताते हुए बहुत अच्छा लगता है कि मैं राजस्थान का स्टेट बर्ड हूँ. ओके. वी हैव गॉट 10 centuries for our protection, but sadly our member is still going down. हमें जो है वो 10 सेंचुरीज मिली है हमारे प्रोटेक्शन के लिए, बट सैडली, लेकिन दुख की बात ये है कि आवर नंबर्स इज स्टिल गोइंग डाउन. हमारे जो नंबर है वो अभी भी कम हो रहे हैं. वी यूज टू लिव इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया. हमें जो है वो पूरे इंडिया के पार्ट्स में हम रह सकते हैं, बट स्लोली द ग्रोइंग पोल्यूशंस ऑफ मैन पुश्ड अस away from more than 90% of our home region. लेकिन किस वजह से हमारी जो नंबर्स है वो कम हो रहे हैं, गोइंग डाउन हो रहे हैं? क्योंकि स्लोली द ग्रोइंग पॉपुलेशन, बढ़ने वाली जो पॉपुलेशन है, लोक संख्या जो है इंसानों की, ऑफ मैन, इंसानों की, पुश्ड अस अवे फ्रॉम मोर देन 90% ऑफ आवर होम रीजन. यानी ये जो इंसानों की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, इसलिए हमारा जो होम रीजन है, होम टाउन जो है ना, तो वहाँ से हमें वो क्या कर रहे हैं? पुश्ड कर रहे हैं. पुश्ड अस अवे फ्रॉम, यानी वो हमें निकाल रहे हैं. और 90% तो ऐसे ही हमारे हमारी जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही है. वी आर अफ्रेड ऑफ हंटर्स दैट किल अस फॉर फन. हम डरते हैं. अफ्रेड यानी हम डर रहे हैं. किससे? हंटर्स से, क्योंकि वो हमें खुद के से फन करने के लिए, इंजॉयमेंट के लिए वो हमें मारते हैं. वी ऑल्सो डाई ड्यू टू इलेक्ट्रिक पावर लाइन्स दैट वी कांट सी वाइल फ्लाइंग. हमारी डेथ जो है, हम मर रहे हैं. डाई यानी मरना. हमारी डेथ जो है वो किसके वजह से भी हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी पावर लाइंस, इसके वजह से भी हमारी डेथ हो रही है. क्योंकि वी कांट सी व्हाइल फ्लाइंग, क्योंकि हम जब उड़ते हैं वो तब हम देख पाते हैं क्या? नहीं. वो जो वायर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के खंभों पे, वो जो लाइंस होती है वो हम नहीं देख पाते उड़ते समय, है ना. तो क्या हो जाते हैं? हम मर रहे हैं उसकी वजह से भी. वी आर लूजिंग अवर होम्स, और
हम जो है हमारे घर वो लूज़ कर रहे हैं, यानी छोड़ रहे हैं, या वो हमसे छीन ले रहे हैं. टुडे ओनली द लास्ट 200 ऑफ अस आर लेफ्ट इन द वर्ल्ड. अब आज की कंडीशन ऐसी है कि सिर्फ और सिर्फ 200 बस्टर जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड लेफ्ट है, यानी बचे हुए हैं. वी नीड यूर सपोर्ट एंड लव इन ऑर्डर टू सर्वाइव. कैन यू हेल्प अस? तो मुझे क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए? आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और प्यार भी चाहिए, क्योंकि हम सर्वाइव कर सकें. आप लोग अगर हमसे अच्छे से बर्ताव नहीं करेंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. कैन यू हेल्प अस? क्या आप लोग मुझे हेल्प कर सकते हो, हमें हेल्प कर सकते हो? यू कैन राइट लेटर्स टू योर लीडर्स एंड मेक एन अपील टू हेल्प अस. तो देखो, आप मुझे हेल्प करने के लिए क्या क्या कर सकते हो. आप लेटर्स लिख सकते हो आपके लीडर्स के लिए, जो हमें सर्वाइव करने के लिए या कुछ रूल्स हमारे लिए बना सकते हैं, और उन्हें अपील कर सकते हो कि प्लीज़ हमारे सर्वाइव के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा बने, उसके लिए कुछ तो भी कीजिए. यू कैन मेक माई ड्राइंग एंड सबमिट इट यूअर टीचर. आप मेरी ड्राइंग निकाल के आपके टीचर को सबमिट कर सकते हो. इस तरीके से आप मेरे सर्वाइव के लिए एक अपना हाथ बटा सकते हो. यू कैन डिस्कस दिस विथ योर पेरेंट्स. और इस बारे में आप आपके पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हो. ओके, कम टू सी अस टू अ सेंचुरी बिकॉज नाउ यू विल नॉट सी अस इन अदर प्लेसेस. आप जो है वो अब अगर आपने मुझे सर्वाइव नहीं किया, मेरे लिए कुछ आपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं किया, तो आप अब देख पाओगे, लेकिन आगे जाके आप दूसरे सेंचुरी में या हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगी. एंड हु नोज, इफ humans don't help us, none of us will be left on the earth. किसे पता है? हु नोज, किसे पता है? अगर ह्यूमन यानी इंसानों ने अगर हमें हेल्प नहीं की तो हम इस अर्थ पे एक भी नहीं बचेंगे. यू विल ओनली सी अस इन पिक्चर्स. हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको पिक्चर्स में ही, फोटोज़ में ही देखने को मिलेंगे. सो this is very beautiful lesson, interesting one about the bustard. In this lesson, writer Pramod Patil gives us information about bustard by the using of autobiographical way. ऑटोबायोग्राफिकल वे यूज़ करके, वो रास्ता यूज़ करके बस्टर्ड के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन इस लेसन में हमें दी है. और इसके राइटर कौन है? प्रमोद Patil. So I hope you enjoy and understand this lesson. If you have any problem, then ask to me. Okay, goodbye to everyone.